रेडियो ड्रामा मां। ये पेशकश है मस्त FM 103 की। रिटन बाय महानूर अली, क्रिएटिव एंड प्रोडक्शन बाय तौकीर, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जहांजेब सेबी। मंजर कशी जहांजेब सेबी। सदाकारों में शामिल महक अली, आसिया एक बूढ़ी मां जो अपने बेटे से प्यार करती है मगर घर से बेघर कर दी जाती है, मुबीन इस्लाम, वसीम, इसी मुआशरे का एक बेटा जो अपनी बीवी के प्यार में अंधा है, फातिमा अली, माहीन, वसीम की बीवी, एहसन अली, वसीम और माहीन का 5 साला बेटा। आइए सुनते हैं रेडियो ड्रामा मां। इल्म पढ़िया अशराफ न होवण, जेड़े होवण असल कमीने, पित्तल कदी नहीं सोना बनदा, भावें जड़िए लाल नगीने, शोम ताई नहीं सदका हुंदा, भावें होवण लख खजीने, बुलिया बाज तौहीद नी जन्नत मिलनी, भावें मरिए विच मदीने। रात का न जाने कौन सा पहर था जब बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। आसिया ने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। वो बिस्तर से उठी और गर्म शॉल लपेट कर बाहर आई। सहन में ठंड बहुत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल के दरवाजे के पास आई। कौन? अम्मी, मैं वसीम हूं। आसिया ने दरवाजा खोल दिया। वसीम बाइक अंदर सहन में ले आया। पीछे आसिया ने दरवाजा बंद किया। बेटा, इतनी देर से क्यों आते हो? पता भी है मैं अकेली होती हूँ घर में। तुम देर से आते हो तो मुझे डर लगा रहता है। आजकल हालात भी ठीक नहीं है। अरे अम्मी, कुछ नहीं होता, आप फिक्र ना करें। बस ऑफिस का काम था तो दोस्तों के पास रुक गया था। आप परेशान ना हुआ करें। माँ हूँ बेटा, परेशान तो होंगी ही जब जवान औलाद आधी रात तक घर से बाहर रहेगी। खाना तो खाओगे ना? मैं गरम करके लाती हूँ। वो अपने कमरे में आ गया, कपड़े बदलकर बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खोल के आसिया ट्रे उठाए अंदर आई और इसके सामने रख दी। उसने ट्रे में देखा ताजा रोटी के साथ अचार गोश्त का सालन था और सलाद। वो खाना खाने लगा। बेटा, मैंने सोच लिया है अब तुम्हारी शादी का। अब मेरे से नहीं जागा जाता, रातों में थक जाती हूँ मैं। अभी तो नौकरी लगी है, इतनी जल्दी क्या जरूरत है शादी की? नहीं, बस कुछ नहीं होता। मैं लड़कियां देखती हूँ, तुम बस चुप करो। अम्मी, लड़कियां देखने की जरूरत नहीं है। मुझे एक लड़की पसंद है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। आसिया ने इसे देखा और चुप कर गई। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। फिर मैं कब जाऊं उनके घर रिश्ता लेकर? मैं आपको पता करके बताऊंगा। बेटा, हमारी हैसियत के तो होंगे। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे अब्बू की वफात के बाद मैंने कितनी तकलीफों से तुम्हें पाला है। तुम्हारी पढ़ाई कितनी मुश्किल से मुकम्मल हुई है। तुम्हारे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे। उनकी पेंशन आती है या ये 7 मरले का घर है। तुम्हारी नौकरी तो अब लगी है। वो लड़की हमारे साथ गुजारा कर लेगी? अम्मी, कुछ नहीं होगा। अब मैं थका हुआ हूं, सोना चाहता हूं। ठीक है, सो जाओ। दो माह बाद माहीन वसीम की दुल्हन बनकर घर आ गई। वसीम को तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जन्नत में हो।
इसे माहीन के अलावा कुछ नहीं याद था और माहीन को भी पता था इसे कैसे रखना है। वो अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकती थी। एक हफ्ता यूं गुजरा, पता ही नहीं चला। मोहल्ले की औरतें आती, दुल्हन देखकर चली जाती। वसीम के ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई थी। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। माहीन उठ जाओ यार, मुझे नाश्ता दे दो। ओ वसीम, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं सोऊंगी, तुम मम्मी से कह दो। ओके जान, अपना ख्याल रखना, बाय। अम्मी, अम्मी, किधर हैं आप? क्या हुआ बेटा, इतनी आवाजें क्यों दे रहे हो? आसिया कमर पकड़ के बाहर आई। इतने दिनों की भाग दौड़ से वो थक गई थी। कमर में शदीद दर्द था इनके। वो नाश्ता तो दे दें, माहीन सो रही है, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अच्छा तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता करके बाहर निकल गया। वो घर को देखने लगी जो काफी गंदा हो गया था। 10 बज रहे थे जब माहीन नहाकर तैयार होकर कमरे से बाहर आई। आसिया बाहर बैठी सब्जी बना रही थी। उफ, अम्मी सर में इतना दर्द है, एक कप चाय तो बना दे। बेटा मैं तो मसरूफ हूँ, तुम्हारा अपना घर है, खुद बना लो। उठा भी नहीं जा रहा, क्या करूँ, कैसे बनाऊं? ठीक है बैठो, बना देती हूँ। बेटा खाली पेट चाय पियोगी? साथ कुछ खा लो। हाँ, एक ब्रेड का स्लाइस लेती आइएगा। माहीन की शादी को 2 माह होने वाले थे, पर उसकी वही रूटीन थी। आसिया चुप थी कि कुछ नहीं होता, खुद ही ठीक हो जाएगी। घर की सफाई, किचन का काम, माहीन को खाना देना, सब वही करती थी। माहीन सो गई थी जब वसीम ऑफिस से घर आया। आसिया खाना लेकर इसके पास आई। बेटा महीन को कुछ समझाओ, घर पर ध्यान दे, और कुछ नहीं तो मेरा हाथ ही बटा दिया करे साथ। मैं बूढ़ी जान क्या क्या देखूं, सुबह से उठी हुई होती हूँ, थकावट हो जाती है इस उम्र में, तुम ही समझाओ उसे। ठीक है, बात करूंगा उससे। आज अखबार था। वसीम उठा तो माहीन जाग रही थी। इसने देखा, माही यार अम्मी के साथ कुछ काम करवा दिया करो, वो बीमार रहती हैं, थकावट हो जाती है उन्हें। वसीम तुम्हें पता है मैंने आज तक काम नहीं किया, मेरे से नहीं होते ये मासियों वाले काम। वसीम चुप कर गया। अच्छा नाश्ता तो ले आओ। वो बाहर आई तो किचन में आसिया नाश्ता बना रही थी। रात को वसीम को क्या कहा था आपने मेरे बारे में? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, रात को वो और वसीम बातें कर रहे थे। वसीम ये घर किसके नाम है? वसीम तो पहले ही फिदा था, ऐसे अंदाज पे तो और भी हो गया। अम्मी के नाम है माही। ओह, मुझे लगा तुम्हारे नाम होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसको अपने नाम करवा लो? अम्मी नहीं मानेंगी माही, एक दफा बात की थी मैंने उनसे। अच्छा देखो, तुम इकलौते बेटे हो, मान जाएंगी। हम ऊपर एक कमरा और अच्छा सा पोर्शन बनाकर इसको किराए पर दे देंगे, इस तरह तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। इनसे बस पेपर साइन करवा लो, बाद में भी तो तुम्हारे पास घर आएगा। इस बारे में तो सोचा भी नहीं। चलो कल बात करूंगा उनसे। क्या बेटा, पेपर क्यों साइन करा रहे हो? किस चीज के पेपर हैं? अम्मी किसी चीज के नहीं है, आप बस साइन करें, बताता हूँ। वो चुप करके बेटे की शक्ल देखने लगी और चुप करके साइन कर दिए। वसीम ने पेपर उठाए और खड़ा हो गया। माहीन मुस्कुराती रही। इसे नहीं पता था कि इसका काम इतनी जल्दी हो जाएगा। अम्मी ये घर मैंने अपने नाम पे करवा लिया है। क्या?
आसिया ने फटी फटी आंखों से उसे देखा। एक यही घर तो सहारा था इनका, आज वो भी बेटे ने छीन लिया। पता तो इन्हें बहुत पहले चल गया था कि माहीन किस तबीयत की है। पर बेटा, आपने तो बताया नहीं। अम्मी प्लीज, कुछ नहीं होता। वो चुप करके अपने कमरे में आ गई और नजर उठा के कमरे के चारों तरफ देखा। याद था इन्हें कैसे सारा दिन भूखी रहकर काम करती थी। एक एक पाई जमा करके ये घर उन्होंने और शहजाद इनके मियां ने बनाया था और आज यूं अचानक पराया हो गया। किसी और ने नहीं बल्कि इनके सगे बेटे ने घर ले लिया था। आंसू इनकी गोद में गिर रहे थे। माहीन को खुली छुट्टी मिल गई थी। जब से इसे पता चला था कि यह घर वसीम के नाम नहीं, तब से वो सोच रही थी कि क्या करे, और अब वो इस घर की मालिक थी। कुछ दिनों के बाद घर के ऊपर वाले पोर्शन में काम होने लगा। आसिया और बीमार रहने लगी। अम्मी, मेरे लिए चाय तो बना दे। वो चुप करके चाय बनाने लगी। जब अपनी औलाद न पूछे, ख्याल न रखे तो बाकियों से क्या गिला शिकवा। वसीम इतना कानों का कच्चा होगा ये इन्हें कभी भी नहीं पता था। वो चाय लेके कमरे में आई तो वसीम काम कर रहा था। अम्मी जी, दरवाजा नॉक करके आया करे। माहीन ने कप पकड़ा और बोली। वो वापस मुड़ने लगी। उफ वसीम, देखो ना मेरे हाथ कितने खराब हो रहे हैं। मैनीक्योर करवा लूं? पाँव भी कितने रफ हो रहे हैं। चलो पेडिक्योर भी करवा लेती हूँ, तुम बस 2000 रुपए दे दो। पीछे से माहीन की आवाज आई। आसिया ने अपने हाथों को देखा। मुसलसल मेहनत, घर के काम की वजह से इनके हाथ खुरदरे और फट गए थे। बेटा, कुछ पैसे तो दे दो, दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अम्मी भी हाथ तंग है, कुछ दिन रुक जाएं। वो चुप कर गई। ऊपर वाला पोर्शन बनने के करीब था। माहीन कल पार्लर में 2000 लगा के आई थी और माँ के 500 की दवाइयों के लिए हाथ तंग है। रात को दवाई ना देने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। वो चुप करके लेटी रही। सुबह के वक्त इनकी तबीयत संभली, फिर ये अक्सर होने लगा। वसीम डॉक्टर के पास ले गया और फिर हर दूसरे दिन इनकी तबीयत इतनी बिगड़ती कि हर रोज हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता। माहीन तंग आ गई थी। ड्रामा करती हैं जानबूझ के। देखो वसीम, मैं तंग आ गई हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ इधर नहीं रहूंगी। हर रोज तो अम्मी को दौरे पड़ते हैं, हद है। देखो माही, क्या हो गया? वो ठीक हो जाएंगी, उन्हें बस डिप्रेशन हो जाता है। देखो, इन्हें किसी ओल्ड होम भिजवा दो ना, वहाँ इनका दिल लगा रहेगा। देखता हूँ, बात करता हूँ किसी ओल्ड होम में। मैं खुद थक गया हूँ, ऑफिस का काम भी नहीं होता। यूं एक सुबह वो उन्हें ओल्ड होम छोड़ गए और वो तकलीफ से मुस्कुराई। पहले घर लिया, अब घर में इनके लिए जगह नहीं थी। वो अपने इर्द गिर्द देखने लगी। वहां इन जैसी और भी माएं थीं। भरा पड़ा था ओल्ड होम, ईडी सेंटर, ऐसी बहुत सी दास्तानों से। क्या भूल गई औलाद के कैसी तकलीफें उठाई थी। सारी सारी रात जागी थी। वो एक दफा हंसता, माँ 1000 दफा सदके वारी जाती। क्या भूल गए हम कि अल्लाह ने जन्नत जैसी पाकीज़ा जगह को माँ के कदमों के नीचे रखा। और आज पता नहीं किस किस माँ को इंतजार था कि इनके बच्चे इनसे मिलने आएंगे, क्योंकि आज एतवार था। सुबह से वो इंतजार में थीं और अब रात हो रही थी। शायद ही किसी को याद होगा कि एक ऐसी हस्ती भी थी जो महीनों से राह तक रही कि अब इसका बच्चा मिलने आएगा, पर ना किसी ने आना था और ना आया। अकेली माँ कितने बच्चों को पाल सकती है, और औलाद से एक माँ नहीं पाली जाती। इन सब माँओं के दरमियान आसिया भी थी। वसीम का बेटा 5 साल का हो गया था और उन्हें इस ओल्ड होम में आए 6 साल हो गए थे। कभी वो भी किसी के घर का फूल थी, कभी उसके भी नाज नखरे उठाती थी माँ, कभी वो भी किसी की बेटी थी।
आज जिसको इनका बच्चा एतवार वाले दिन भी मिलने नहीं आता था, क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ बाहर आउटिंग पर जाता था। टाइम नहीं होता था इसके पास, थकावट भी हो जाती है। फिर आ जाएगा मिलने एक माँ की सोच। दुखा दी रोटी सूला दा सालण आहे दा बालण बालनी मां दर्द विछोड़ हाल नी माए नी मैं किन्नू आखां। वसीम बैठा था। इसने इन 6 सालों में बहुत तरक्की कर ली थी। घर बेच के दूसरी कॉलोनी में ले लिया था। गाड़ी थी, नौकर थे, सब कुछ था। बाबा जी बाबा की जान। आप और मम्मा जब यहाँ से चले जाएंगे ना तो मैं रोज मिलने आया करूँगा। बेटा मैं और आपकी मामा किधर जाएंगे? ओहो, जब मैं आप दोनों को ओल्ड हाउस छोड़ के आऊंगा जहाँ दादो रहती हैं, आप तो भूल जाते हैं कि संडे को इनसे मिलने भी जाना होता है, पर मैं नहीं भूला करूँगा, याद से आया करूँगा। और वसीम के अंदर से बहुत कुछ टूटा था। आज पता चला औलाद का दर्द क्या है। कुछ यही हाल पास बैठी माहीन का था। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। उन्होंने जो बोया था वही काटना था। आज इनका 5 साल का बेटा कह रहा था और उन्हें अभी से पता चल गया था कि उनका ठिकाना कहाँ है। अगर वो आसिया को साथ रखते, उनकी खिदमत करते, तो इनका बच्चा भी ये सब सीखता। पर अब इसने जो देखा वही करना था। वो दोनों ओल्ड होम आए तो उन्हें पता चला आसिया के इंतकाल को 1 हफ्ता हो गया है। एड्रेस वही पुराने घर का था, तो वहां से पता चला कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो इदारा ने ही सब जिम्मेदारी निभाई। वो चुप करके उठ गए। असद इनका बेटा सब सुन रहा था। मम्मा, जब आप फोत होंगी ना तब मैं जरूर अपने घर का एड्रेस दूंगा। वो बोला और इनके साथ चलने लगा। माँ, मुझे अपनी आंखों से शफकत दे दो, मेरे माथे पर लबे मोहब्बत रख दो, मुझे मीठी लोरी सुनाकर मेरे सारे गम मिटाकर अपने सीने की ठंडक में छुपा लो। माँ, मुद्दत हो गई मैं रोया नहीं हूं। कई रातें कट गई मैं सोया नहीं हूं। माँ